ईरान के साथ 5 महीने से जारी युद्ध ने अमेरिका के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले अमेरिका के सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के भंडार अब घटने लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस युद्ध में अपनी कई अहम मिसाइलों का लगभग पूरा स्टॉक ही इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन का कहना है कि अमेरिका के पास अभी भी जरूरत से ज्यादा हथियार मौजूद हैं और उत्पादन भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा असर ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और नई पीढ़ी की PRSM यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल पर पड़ा है। रॉयटर्स से जुड़े जो सूत्र हैं उनका ये भी दावा है कि इन दोनों लंबी दूरी की सटीक मार करने वाली मिसाइलों का लगभग पूरा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। PRSM अभी नया सिस्टम है, इसलिए इसकी शुरुआती संख्या पहले से ही सीमित थी। और ये दोनों मिसाइलें क्यों अहम है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, ये दोनों ही मिसाइलें अमेरिका की सबसे अहम जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें मानी जाती हैं। इनकी मदद से सेना सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर बिना सैनिक भेजे सटीक हमला कर सकती है। ATACMS की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है। वहीं PRSM की यदि बात की जाए तो उसकी शुरुआती रेंज 400 से 500 किलोमीटर है और भविष्य के संस्करण इससे भी ज्यादा दूरी तक मार सकेंगे। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका ने ATACMS यूक्रेन को दिए थे, जिनका इस्तेमाल रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले में हुआ। डिफेंस एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर भविष्य में चीन के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में संघर्ष होता है तो यही मिसाइलें अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत होंगी। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ ATACMS और PRSM ही नहीं बल्कि कई दूसरी बड़ी मिसाइलें जो अहम मानी जाती हैं उनके भंडार पर भी इस युद्ध के बाद काफी दबाव पड़ा है। और एक अनुमान के मुताबिक पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का लगभग 65% स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। थार्ड इंटरसेप्टर की बात की जाए तो इसका भी भंडार करीब 38% घटा है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का लगभग आधा ग्लोबल स्टॉक खर्च हो चुका है। हालांकि रॉयटर्स ने यह भी कहा है कि ATACMS, PRSM और टॉम हॉक से जुड़े आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं CSIS के आंकड़े सार्वजनिक जानकारी के आधार पर किए गए अनुमान हैं। युद्ध से पहले अमेरिका के पास लगभग 452 यानी कि करीब 450 से ज्यादा थार्ड और 2200 पैट्रियट मिसाइलें थी। अब चिंता क्यों बढ़ रही है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में ये युद्ध शुरू किया था। शुरुआत में उम्मीद थी कि अभियान जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 महीने बाद भी संघर्ष जारी है। अब चिंता सिर्फ ईरान की नहीं, अमेरिका को डर है कि अगर इसी दौरान चीन, रूस या फिर उत्तर कोरिया से कोई बड़ा सैन्य संकट पैदा हो जाता है तो उसके पास पर्याप्त आधुनिक हथियार उपलब्ध रहेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया के दूसरे सैन्य कमांडों में रखे अपने मिसाइल भंडार से भी हथियार मंगाने शुरू कर दिए हैं। ये मिसाइल संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। यूक्रेन लगातार अमेरिकी पैट्रियट और ATACMS पर निर्भर है। अगर अमेरिकी भंडार घटते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाली जो सैन्य मदद है वो भी काफी हद तक प्रभावित होगी। इसी तरह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में भी ये मिसाइलें अमेरिका की पहली पसंद होंगी। CSIS के एक्सपर्ट का मानना है कि मौजूदा स्थिति अमेरिका के लिए अस्थायी कमजोरी पैदा कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट हैं मार्क कैंशियन और क्रिस पार्क, उनके मुताबिक पैट्रियट, थार्ड और टॉम हॉक जैसे हथियारों का स्टॉक दोबारा भरने में मौजूदा उत्पादन क्षमता के हिसाब से 3 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। इसी बीच रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट सामने आई है। रेथियॉन और पेंटागन टॉम हॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए समझौते की दिशा में काम कर रहा है। वहीं लॉकहीड मार्टिन ATACMS, PRSM और थार्ड बनाती है और मौजूदा उत्पादन क्षमता के मुताबिक हर महीने करीब 20 पैट्रियट मिसाइल और करीब 15 टॉम हॉक मिसाइल बन रही है। अब अमेरिका क्या कह रहा है, ये भी आपको बता दें। देखिए, व्हाइट हाउस इन रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा हथियार और गोला बारूद मौजूद है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता हैं शॉन पार्नेल, उन्होंने भी यही कहा कि अमेरिका सेना के पास राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हथियार भी है और क्षमता भी है। प्रशासन का दावा है कि पिछले सालों की तुलना में अब रिकॉर्ड स्तर पर मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्पादन जरूर बढ़ा है, लेकिन यदि लंबे समय तक या चीन जैसी बड़ी सैन्य शक्ति के खिलाफ युद्ध हुआ तो मौजूदा उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होगा। और यही बात टेंशन की है अमेरिका के लिए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने मंगलवार को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच आज या कल तक बड़ा समझौता हो सकता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दोनों ही देशों के बीच जो बातचीत हो रही है वो सही दिशा में बढ़ रही है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
इसी बीच ओमान के एक वरिष्ठ राजनयिक सूत्र की माने तो दोनों देशों के बीच समझौते का मसौदा तैयार हो चुका है। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई और अगर समझौता हो जाता है तो हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा, जिससे दुनिया भर में तेल और जो दूसरा सामान है उसकी आवाजाही आसान हो जाएगी। लेकिन वही बार बार जो कहा जा रहा है कि हथियार खत्म हो गए हैं, क्या अमेरिका के रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ 5 महीने तक ये जो संघर्ष चला है, इस दौरान अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उसको इतना नुकसान होगा। अमेरिकी सेना ने अपने कई लंबी दूरी तक मार करने वाले आधुनिक मिसाइलों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। इनमें जो बड़ी बड़ी मिसाइलें थी उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी ही, और ऐसे में अमेरिका की सैन्य तैयारी को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। इधर लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर फिर हमला सामने आया है। विस्फोटकों से भरी एक नाव के हमले का शिकार हो गई एक जहाज और वो डूब गया। यह हमला यमन के पश्चिमी तट के पास हुआ है। जहाज पर मौजूद सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय थे और एक यमनी नागरिक शामिल था। बचाव अभियान यमन की नौसेना और तटरक्षक बल ने मिलकर चलाया। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा फिर की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते से क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन ये बार बार बात होती आई है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शांति की उम्मीद बढ़ रही है, बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है, इस बार वाकई ईरान और अमेरिका के बीच ऑल इज वेल हो पाएगा या एक बार फिर से हमें एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा अमेरिका और ईरान के बीच? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन पर रिएक्शन जरूर दें।